हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम गोटा पत्ती के साथ नेक का एक बहुत ही खूबसूरत और एकदम नया डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती वाले सेम फैब्रिक की ये एक पट्टी कट की है। ये लगभग 5 इंच चौड़ी है और 16 इंच लंबी। तो आपने भी इसी तरीके से 5 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी एक पट्टी कट कर लेनी है। और उसकी उल्टी साइड पे ना आपने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लगा लेनी है। तो अब हम इस पे ना गोटा पत्ती स्टिच करेंगे। तो मैं इस पे ये बारीक वाली गोटा पत्ती स्टिच करूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गोटा पत्ती इस पे स्टिच कर सकते हो। तो ऐसे हम इस पट्टी को ऐसे सीधा रखेंगे और डायगोनल में रखेंगे गोटा पत्ती को ऐसे, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो गोटा पत्ती की एक लेयर को हमने ऐसे स्टिच कर लिया है। और अब हमने लगभग आधे इंच के गैप पे गोटा पत्ती को वैसे ही रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, गोटा पत्ती की 2 लेयर को हमने ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हमने आधे आधे इंच के गैप पे ना ऐसे ही गोटा पत्ती को पूरे फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे फैब्रिक के ऊपर ऐसे गोटा पत्ती को स्टिच कर लिया है। अब हमने ना इस पे किनारी वाली गोटा पत्ती भी स्टिच करनी है। तो अब हमें ये वाली गोटा पत्ती इसके ऊपर स्टिच करनी है। तो दोनों तरफ से मैंने आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ना 2 सीधे सीधे मार्क कर लिए हैं। नीचे की तरफ भी मैंने ऐसे ही आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए एक सीधा मार्क कर लिया है। अब हमें इसी मार्किंग के ऊपर अपनी ये वाली गोटा पत्ती को ऐसे रखना है उल्टा करके, इस तरीके से, और गोटा पत्ती के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें इसकी सिर्फ एक ही किनारी दिखानी है। तो ऐसे हम ये किनारी वाली गोटा पत्ती को यहाँ से घुमा लेंगे नीचे से। तो ये देखिए, हमने गोटा पत्ती को उल्टा रखते हुए ना यहाँ पे सिलाई लगा ली है तीनों साइडों पे। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से गोटा पत्ती को सीधा करेंगे और बाहर की तरफ निकालते हुए ना यहाँ पे बिल्कुल एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे से भी ऐसे ही गोटा पत्ती को बाहर की तरफ निकालते हुए ना यहाँ पे भी किनारी की सिलाई हम लगा लेंगे। तो ये देखिए, किनारे की सिलाई भी हमने यहाँ पे लगा ली है और देखिए कितनी खूबसूरत पट्टी हमारी ये तैयार हुई है। अब हमने ना इसके बीच में एक छोटी कुर्ता पट्टी स्टिच करनी है। तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं। तो कुर्ता पट्टी रेडी करने के लिए मैंने सेम कुर्ती वाले फैब्रिक की ये पट्टी कट की है। ये लगभग 2.5 इंच चौड़ी है और लंबाई में ये 15 इंच है। वो जैसे 16 इंच लंबी थी ना, ये हमने 1 इंच उससे कम रखनी है, 15 इंच। और इसकी उल्टी साइड पे भी आपने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लगा लेनी है। और इस पे ना मैंने ये दो सीधे सीधे मार्क किए हैं, दोनों तरफ से आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। अब हमें इसी मार्किंग के ऊपर रख के अपनी ये किनारी वाली गोटा पत्ती को स्टिच करना है। तो ऐसे हम गोटा पत्ती को उल्टा रखेंगे और बिल्कुल इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमें इसकी सिर्फ एक ही किनारी दिखानी है। तो ये देखिए, इस पे भी हमने ये तीनों साइड पे ये गोटा पत्ती को ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हमने क्या करना है, गोटा पत्ती को सीधा कर देंगे और बाहर की तरफ ऐसे निकालते हुए ना यहाँ पे एक किनारी की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, ये खूबसूरत कुर्ता पट्टी हमारी ऐसे रेडी हो गई है। अब हमने इसे बड़ी वाली पट्टी के ऊपर स्टिच करना है। तो ऐसे बड़ी वाली पट्टी को सीधा करके रखेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में ये छोटी वाली कुर्ता पट्टी को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, और यहाँ पे किनारी की सिलाई के साथ ना इसे इस पे स्टिच कर लेंगे। तो ये सिलाई आपकी उसी सिलाई के ऊपर आए जिससे आपने गोटा पत्ती को स्टिच किया है, ये ध्यान में रखें।
तो ये देखिए बड़ी वाली पट्टी के ऊपर हमने ये छोटी वाली कुर्ता पट्टी को ऐसे स्टिच कर लिया है और देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न हमारा ये नेक का बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसे अपनी कुर्ती पे स्टिच कर लेते हैं। तो ये मेरी ग्लेस कॉटन की कुर्ती है। कुर्ती को हमने ऐसे सीधा करके रखना है और ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए ना हमने इस पैटर्न को अपनी कुर्ती पे स्टिच करना है। तो ऊपर से लगभग 2 इंच छोड़ते हुए हमें स्टिच करना है। तो 2 इंच पे ऐसे मैंने मार्क किया है। अब हम ये पैटर्न को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे कुर्ती के। सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच, उसके बाद किनारी की सिलाई के साथ ना इसे स्टिच कर लेंगे हम। तो ये देखिए ये खूबसूरत पैटर्न हमारा ऐसे कुर्ती पे स्टिच हो गया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब हमें इस पे अपना नेक रेडी करना है, तो चलिए वो कट कर लेते हैं। तो नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो अब हम इस पे अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई को मार्क करेंगे। तो ये एक तरह का शॉर्ट राउंड नेक है, तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो मैं यहाँ पे 3 इंच मार्क कर रही हूँ, यानी कि टोटल नेक की चौड़ाई हमारे पास 6 इंच आ जाएगी। तो 3 इंच को हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें यहाँ से नेक की गहराई लेनी है। तो गहराई इसकी ना मैं 4 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। तो 4 इंच को भी हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ये हमारे नेक की डायमेंशन आ गई। अब हमारे नेक के नीचे ना एक छोटा सा कट भी आएगा लगभग 1.5 इंच का, तो वो हमने इस तरीके से मार्क करना है। अपनी मार्किंग के नीचे हम 1.5 इंच को ऐसे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमें नीचे की तरफ 1.5 इंच को मार्क कर लेना है। अब हम ऊपर की तरफ अपना नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप पहले हल्का हल्का मार्क करके देख लीजिए, जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए ना, आप उसे इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो नेक हमारा ऐसे ड्रॉ हो चुका है। अब हमने नीचे की तरफ कट ड्रॉ करना है। तो ये जो कट है ना हमारा, ये वी कट आएगा। तो कट की जो चौड़ाई है ना वो मैं यहाँ से लगभग आधा इंच ले रही हूँ, यानी कि टोटल 1 इंच चौड़ाई आ जाएगी हमारे वी कट की। तो यहाँ से हमें सीधा वी कट ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो अब हम बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम को ड्रॉ कर लेते हैं लगभग पौना पौना इंच। तो अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसे कट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम इसे अंदर वाली मार्किंग के साथ साथ भी कट कर लेंगे। तो ये जो नेक है ना हमारा रेडी होने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे नेक को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसको साइड से फोल्ड करते हुए ना यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। अब हम ना इसे अपनी कुर्ती पे रख के पलटेंगे। तो कुर्ती को ऐसे सीधा करके रखेंगे और नेक को इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ये वाली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है। अब हम ये बीच वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे अपनी सिलाई के साथ, लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे। तो कट्स भी इसमें लग चुके हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। तो यहाँ से ना हम इसका जो कोना है वो बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए नेक को मैंने ऐसे पलट लिया है। अब हमने ना यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए नेक को हमने ऐसे तैयार कर लिया है। अब हमने इस पट्टी के बीच में ना ये गोल्डन पर्ल वाले बटन यहाँ पे स्टिच कर लेने हैं। तो अभी मैं आपको अपनी पूरी कुर्ती रेडी करके और बटन स्टिच करके दिखाती हूँ। तो रेडी होने के बाद हमारा ये कुर्ती नेक डिज़ाइन कुछ ऐसे आ जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप भी ये वाला नेक डिज़ाइन अपनी कुर्ती पे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।